बसंतपुर के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी माँ टूनी के साथ रहती थी। उसे बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। टुनटुनी को जब भी समय मिलता था वो अपनी माँ की सिलाई मशीन लेकर सिलाई करने लगती थी। माँ ये देखो मैंने कितनी अच्छी फ्रॉक सिली है। अरे वाह बिटिया, तूने तो बहुत अच्छी सिलाई की है। लेकिन बिटिया तू पढ़ाई पे ध्यान दे। मैं तुझे अफसर बनाना चाहती हूँ और तू सिलाई में लगी हुई है। तेरी परीक्षा भी शुरू होने वाली है, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। माँ मुझे सिलाई करना भी बहुत पसंद है। मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी करना चाहती हूँ। तुम मेरा दाखिला एक अच्छे सिलाई सेंटर में करा दो। ठीक है टुनटुनी बेटा, अगर तेरा इतना ही मन है तो मैं कल ही तेरा दाखिला एक अच्छे सिलाई सेंटर में करा देती हूँ। टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी का दाखिला एक अच्छे सिलाई सेंटर में करा देती है। अब टुनटुनी चिड़िया पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी सीखने लगती है। कुछ ही दिन में टुनटुनी की पढ़ाई पूरी हो जाती है। एक दिन की बात है, टूनी की सहेली लूसी कबूतरी उसके घर आती है। टूनी, अरे ओ टूनी, कहाँ है? जल्दी आ। तब टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे आंटी जी, माँ घर पर नहीं है, वो पड़ोस में गई है। आप बैठिए, मैं अभी माँ को बुला कर लाती हूँ। अरे तुम टुनटुनी हो ना? अरे कितनी बड़ी हो गई है तू। जब मैंने तुझे देखा था तो तू बहुत छोटी थी, लेकिन अब देखो तू कितनी बड़ी हो गई है। मैं तेरी लूसी आंटी हूँ। कुछ याद नहीं आ रहा है आंटी जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है बेटा, तू जा अपनी माँ को बुला कर ला। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को बुलाने चली जाती है। अरे लूसी बहन, कैसी हो? कैसे आना हुआ? टुनटुनी बिटिया तू जाकर चाय बना ला। फिर टूनी चिड़िया और लूसी कबूतरी आपस में बात करने लगती हैं। लूसी कबूतरी टूनी से कहती है, टूनी बहन, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है और मुझे बहुत पसंद है। मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा चिंटू एक वकील है और मुझे अपने बेटे के लिए एक संस्कारी बहू चाहिए थी। मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है। तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है? नहीं नहीं लूसी बहन, तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं ऐसा रिश्ता दिया लेकर भी ढूंढती तो नहीं मिलता। फिर टुनटुनी और चिंटू कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। उसके परिवार में सभी उससे बहुत खुश थे। एक दिन चिंटू कबूतर कहता है, टुनटुनी, आज मुझे ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा काम है। मैं घर देर से लौटूंगा, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। ये कहकर चिंटू कबूतर ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर बाद कालू कौवा दौड़ा दौड़ा टुनटुनी के पास आता है। अनर्थ हो गया टुनटुनी बहन। जब चिंटू भाई ऑफिस के लिए जा रहे थे तब चील ने उन पर हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई। ये सुनकर टुनटुनी और उसकी सास रोने लगती हैं। माँ जी, ये सब क्या हो गया? अब ये घर कैसे चलेगा? टुनटुनी बेटा, तो हिम्मत मत हार। ऊपर वाले की मर्जी के आगे कुछ नहीं होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपना दुख भुलाकर सिलाई का काम शुरू कर देती है। जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी से ही सिलाई करवाने लगे। एक दिन हरी तोती कहती है, टुनटुनी तू इतना अच्छा सिलाई करती है, मुझे तो पता ही नहीं था। वो भी कम पैसे में तू इतनी अच्छी सिलाई करेगी। तू ऐसा कर, तू अपना एक बुटीक खोल ले। हाँ हरी काकी, आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है। मैं अपना खुद का बुटीक खोलूंगी, लेकिन इससे पहले मैं माँ जी से इजाज़त लूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से बुटीक खोलने के लिए इजाज़त मांगती है। माँ जी, क्यों ना मैं अपना एक खुद का बुटीक खोल लूँ, उससे बहुत अच्छी कमाई होगी। ठीक है टुनटुनी, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। तू अपना बुटीक खोल ले, मैं तेरे बच्चे को संभाल लूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपना खुद का एक बुटीक खोल लेती है, जिससे उसकी कमाई और दुगनी होने लगती है, जिससे वो खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगती है। सुंदरवन के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी अपने दो बच्चों के साथ। उसका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। वो बहुत खुश थी अपने बच्चों के साथ। टूनी चिड़िया स्वभाव से दयालु और बहुत अच्छी थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था। कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा घमंडी था। वो अपने आगे किसी भी पक्षी को कुछ नहीं समझता था। उसने जो कह दिया वो होना ही चाहिए। अगर कोई पक्षी उसकी बात नहीं मानता था तो वो उससे लड़ाई कर लिया करता था। इसीलिए जंगल का कोई भी पक्षी कालू कौवे को पसंद नहीं करता था। अरे वाह भाई वाह, मैं कितना चालाक और शातिर हूँ। मैं जो कह देता हूँ वो सारे पक्षियों को मेरी बात माननी पड़ती है। जो मैं चाहता हूँ इस जंगल में वही होता है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया भी कालू कौवे को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती थी।
ये कालू कौवा अपने आप को बहुत ही शातिर समझता है। सारे पक्षियों पर हुक्म चलाता रहता है, उनसे अपनी बात मनवाता रहता है। देखना, एक दिन कालू कौवा अपने घमंड और शातिरपन की वजह से बहुत बुरा फंसेगा। चलो, वैसे भी बारिश का मौसम करीब आ चुका है। पिछली बार भी कालू कौवे ने अपना घर नहीं बनाया था। मैंने इसे पिछली बार कहा था अपना घर बना ले, पर इसने नहीं बनाया और मेरे घर पर रहने चला आया था। इस बार तो इसे मैं रहने नहीं दूंगी अपने घर में, और जंगल के सभी पक्षी भी नहीं इसे अपने घर में रखेंगे, क्योंकि ये सब पर हुक्म चलाता रहता है। चलो, मुझे क्या करना है, मैंने भी तो अपना पक्का घर नहीं बनाया है। चलती हूँ, मजबूत लकड़ियाँ ढूंढकर अपना पक्का घर बनाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चली जाती है। अरे चलो भाई चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। चलकर किसी पक्षी को बुद्धू बनाता हूँ और उससे कुछ खाता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे ये तो मैंने सोच लिया कि किसी को बेवकूफ़ बनाकर दाना लेना है, पर ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मैं किसे बेवकूफ़ बनाऊं। चलो आराम से बैठकर पेड़ के नीचे सोचता हूँ। फिर कालू कौवा एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। चलो अब सोचता हूँ कि किस पक्षी को बेवकूफ़ बनाना है, लेकिन सबसे बेवकूफ़ पक्षी कौन सा है? अभी कालू कौवा सोच ही रहा था, तभी उसके ऊपर पानी का एक कतरा गिरता है। फिर कालू कौवा ऊपर देखता है कि एक पेड़ फूट फूट कर रो रहा है। अरे पेड़, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारा काम है हम लोग को छाया देना, और तुम धड़ाधड़ पानी टपकाए जा रहे हो। तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे छाए में ना बैठूं और यहाँ से चला जाऊं? इतना घमंड अच्छा नहीं है पेड़ भाई। मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ कालू भाई, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो। अरे अरे, पहले रोना बंद करो, तुम्हारे आंसुओं से मैं पूरा भीग चुका हूँ। पहले ये बताओ क्यों परेशान हूँ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ। अरे कालू कौवे, मैं इसलिए परेशान हूँ, वो जो छोटा सा पौधा दिख रहा है वो मेरा ही बच्चा है। उसमें कांटा चुभा है और उसे बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरी मदद करो कालू कौवे, मेरी मदद करो। तुम उस कांटे को निकाल दो कालू कौवे, मैं सदा तुम्हारा आभारी रहूंगा और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। अरे पेड़, तुम्हें क्या लगा मैं इतना सातुर कौवा होकर मैं तुम्हारा ये छोटा सा काम करने जाऊंगा? मैं इस काम के लिए बना हूँ। मैं बहुत ही चालाक और शातिर हूँ। मैं इतने छोटे मोटे काम नहीं करता हूँ। आज के बाद से मुझे ऐसा कुछ भी मत कहना। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया को लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो जाती है, पर उसे मजबूत लकड़ियाँ नहीं मिलती हैं। मैं इतने देर से मजबूत लकड़ियाँ ढूंढ रही हूँ, पर मुझे अभी तक मजबूत लकड़ियाँ नहीं मिली। अगर मुझे मजबूत लकड़ियाँ नहीं मिली तो मैं अपना घर कैसे बनाऊँगी? मैं बहुत देर से थक गई हूँ। चलो थोड़ा आराम कर लेती हूँ। फिर टूनी चिड़िया उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। मैं बहुत थक गई हूँ। थोड़ा आराम करने के बाद मैं अगर लकड़ियाँ ढूंढूंगी तो मुझे ज़रूर लकड़ियाँ मिलेंगी। टूनी चिड़िया उस पेड़ के नीचे आराम कर रही होती है, तभी उसके ऊपर टप से पानी गिरता है। टूनी चिड़िया जब ऊपर देखती है तो वो पेड़ फूट फूट कर रो रहा था। टूनी चिड़िया मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। टूनी चिड़िया मेरी मदद करो, तुम्हारा बहुत एहसान रहेगा मुझ पर, मेरी मदद करो। अरे पेड़ भैया, पहले आप ये बताइए कि मैं आपकी क्या मदद करूं? अरे टूनी चिड़िया, जो वो पौधा दिख रहा है वो मेरा ही बच्चा है। उसमें एक कांटा चुभा है, तुम उस कांटे को निकाल दो, उससे बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पर टूनी चिड़िया, मेरी मदद करो। अच्छा अच्छा पेड़ भैया, मैं अभी वो कांटा निकाल देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया वो कांटा निकाल लेती है। कांटा निकलते ही उस छोटे से पौधे को आराम मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। हाँ पेड़ भैया, बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है और अभी तक मैंने अपना मजबूत घर नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे मजबूत लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही हैं। अरे टूनी चिड़िया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं जब भी खुश होता हूँ तो मेरे ऊपर बड़ा सा सेब उगाता है, मेरे अंदर यही शक्ति है। मैं तुम्हें एक बड़ा सा सेब दे सकता हूँ, जिसको तुम खोखला करके अपना घर बना लेना और उसमें रहना आराम से।
अभी पेड़ इतना कहता ही है तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा सेब उगाता है। फिर टूनी चिड़िया उस सेब को अंदर से खोखला कर देती है और उसमें रहने लगती है। बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षियों ने अपने अपने मजबूत घर बना लिए होते हैं और वो उसमें रहने लगते हैं। लेकिन कालू कौवे ने अपने घमंड में ही अपना घर नहीं बनाया था और वो बारिश में भीग रहा था। अरे कितनी तेज बारिश हो रही है और मुझे ठंड भी काफ़ी लग रही है। मैंने अपना घर नहीं बनाया, मुझे अपना घर बना लेना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चलता हूँ, किसी भी पक्षी को बेवकूफ़ बनाकर उसके घर में रहने लगता हूँ। ये सब सोचकर कालू कौवा बंटी कबूतर के पास जाता है। अरे कबूतर भाई, बारिश बहुत तेज हो रही है और मुझे बहुत तेज ठंडी लग रही है। कृपया तुम मुझे अपने घर में रख लो। भाई मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। वैसे भी तुमने तो अपना घर बनाया नहीं, दूसरों पर अकड़ दिखाते रहते हो। चले जाओ यहाँ से। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा वहाँ से गुजर ही रहा था तभी उसकी नज़र एक सेब से बने घर पर पड़ती है। वो देखता है कि वो घर टूनी का है। अरे वाह भाई वाह, इतना बड़ा सेब का घर मैंने तो अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। ये तो टूनी चिड़िया का ही घर है। चलो चलकर मैं टूनी चिड़िया से मदद मांगता हूँ। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया से मदद मांगता है। मेरी मदद करो टूनी चिड़िया, मेरी मदद करो। मैंने अपना घर बनाया था लेकिन मेरा घर उड़ गया। मैं बारिश में भीग रहा हूँ। अच्छा ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं टूनी चिड़िया नहीं, तुम इसकी मदद मत करो। ये झूठ बोल रहा है। इसने अपना घर बनाया ही नहीं था और जब मेरे बच्चे को काटा चूहा था तो मैंने इससे मदद मांगा था, पर इसने मेरी मदद नहीं की थी। तुम इसकी मदद मत करो, ये झूठ बोल रहा है। फिर वहाँ से भी कालू कौवे को निराश होकर जाना पड़ता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।